सर क्या क्या इनपुट है? सर क्या इनपुट है अब तक? कुछ तो बताएं। क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से प्रेरित होकर के अब झारखंड सरकार जो है ईडी पर दबिश डाल रही है, ये कहना निशिकांत दुबे का है। आज 15 जनवरी है और अहले सुबह जो खबर निकल कर आई उसने सबको चौंका दिया है। मामला पेयजल घोटाले से जुड़ा है। जब एक क्लर्क से पूछताछ होती है और यहां से निकलकर वह क्लर्क जो है एयरपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज कराता है और गंभीर आरोप लगाता है कि ईडी के अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट की है और मारपीट ही नहीं, उनका सर भी फोड़ दिया गया। उस एफआईआर के तर्ज पर, उस एफआईआर के तहत जो यहां पर रांची पुलिस पहुंचती है, एयरपोर्ट थाना प्रभारी और सदर डीएसपी संजीव बेसरा, और अब से कुछ ही देर पहले यहां पर केवी रमन जो सिटी डीएसपी हैं वो पहुंचे हैं और उनके साथ जो है फॉरेंसिक की टीम पहुंची है। पिछले कई घंटों से इसी रांची के ईडी दफ्तर में, इसी ईडी मुख्यालय में जो है कई घंटों से रांची पुलिस है और सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकाल करके ये जानने का प्रयास कर रही है या खंगालना चाह रही है कि जो आरोप क्लर्क ने लगाए हैं वो कितना सही है। लेकिन इसके इतर आप देखिए, इसमें सियासत शुरू हो गया है। निशिकांत दुबे, बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करके जो है एक तरह से तहलका मचा दिया है। बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे ने क्या लिखा है वो आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूं आपको। निशिकांत दुबे लिखते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तर्ज पर झारखंड सरकार और उसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, रांची पुलिस ने सूचना के अनुसार कार्यालय रांची का घेराव कर लिया। ईडी कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पुलिस प्रशासन से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामले से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद हैं। आशंका है कि पुलिस कार्रवाई की आड़ में इन अहम साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ तथा ईमानदार अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। फिलहाल की ये तस्वीर है बाबूलाल मरांडी का ट्वीट और निशिकांत दुबे का। हमारे साथ हमारे सहयोगी इमरान हैं जो इस खबर पर लगातार बने हैं। पहले पूरी जानकारी लेते हैं इनसे कि हुआ क्या है और अब तक अंदर क्या चल रहा है। इमरान, अभी फॉरेंसिक की टीम पहुंची, केवी रमन पहुंचे हैं, पूरी बात बताइए कि ये मामला कैसे शुरू हुआ और अब तक पुलिस क्या कर रही है यहाँ? देखिए अल्ताफ, ये मामला 12 जनवरी की है, जब संतोष कुमार नामक जो पेयजल विभाग में क्लर्क है उनको पूछताछ के लिए यहाँ पे बुलाया गया था। उसने आरोप लगाया उसी दिन थाने में, एयरपोर्ट थाने में पहुँच करके कि एयरपोर्ट के जो 2 अधिकारी हैं, एक जो है वो प्रतीक और दूसरा शुभम, ये 2 ऐसे लोग हैं जिनके नामजद आरोपी बनाया गया है। उन पर आरोप लगाए हैं कि वो पूछताछ के नाम पर न सिर्फ उसका दुर्व्यवहार किया गया बल्कि जान लेने की नीयत से जो है उस पर गंभीर हमला किया गया, जिससे उनके गंभीर में चोटें आई हैं। 6 टाका लगा है। मौजूदा समय में संतोष जो है वो रांची के रिम्स में एडमिट है, इलाजरत है। अब इस पूरे मामले की कड़ियाँ चली रही थी, फिर रांची पुलिस में जब एफआईआर हुआ 12 तारीख को, इस पूरे मामले को लेकर के संज्ञान में आया और एफआईआर दर्ज किए गए। उसके बाद एफआईआर दर्ज करते ही आज सुबह, मतलब 15 तारीख की सुबह की अगर हम बात करें तो सुबह रांची पुलिस की स्पेशल टीम एयरपोर्ट थाने के साथ जो है यहाँ पे पहुंची। पहले सदर डीएसपी के साथ इंस्पेक्टर और अन्य पुलिस पदाधिकारी सुबह में ईडी दफ्तर में प्रवेश करते हैं और उसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी जुटाने को लेकर के सीसीटीवी फुटेज हो, अधिकारियों से बातचीत हो या फिर कार्यालय में जो लोग थे उनसे गवाह के रूप में बातचीत हो, तमाम लोगों के बयान दर्ज कराने को लेकर के सभी अधिकारी पहुँचे थे। लेकिन अभी जब एफएसएल की टीम, हम लोग जब यहाँ पे हैं और एफएसएल की टीम जब यहाँ पे पहुँची है तो इसके 2 कई मायने। एक है कि आपको साइंटिफिक जो एविडेंस होते हैं, जिसमें आप अगर हम बात करें सीसीटीवी की बात करें, हम लैपटॉप बात करें, मोबाइल्स बात करें या दूसरी तमाम चीज़ों को, तो साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करने को लेकर के ही एफएसएल को बुलाया गया कि किसी तरह के कोई छेड़छाड़ ना हो और जो साक्ष्य है, डिजिटल साक्ष्य जो है उनको अब एकत्रित किया जा सके और उसको फिर फॉरेंसिक लैब के जरिए कि इनके साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ था या फिर उनकी रिपोर्ट अपनी वो रांची पुलिस अपनी तरीके से तैयार करेगी। दूसरी तरफ से कई अधिकारी जब यहाँ पे मौजूद हैं तो आज पूरी कोशिश की जाएगी कि जो मामला 12 तारीख को दर्ज कराया गया संतोष कुमार के द्वारा, जो कि कंप्लेनेंट है एयरपोर्ट थाने के, तो वहाँ से उन कंप्लेनेंट के आधार पर जो आरोपी बनाए गए उनका बयान लेना है। उनके बयान के आधार पर जो जब्ती सूची बनेगी वो तमाम चीज़ें जो हैं वो जब्त की जाएगी। और आज ये कड़ियाँ जो हैं वो धीरे धीरे चल ही रही है। बड़ी संख्या में अगर आप देख रहे हैं तो सीआईएसएफ के जो जवान हैं वो इंटरनल सुरक्षा घेरा बनाने को लेकर के ईडी दफ्तर के अंदर में मौजूद हैं। तो वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो रांची जिला बल के जो जवान हैं, पदाधिकारी हैं, डोरंडा थाना प्रभारी हैं, एयरपोर्ट के पदाधिकारी हैं, डोरंडा पुलिस के पदाधिकारी हैं, 2 डीएसपी हैं एक अंदर में हैं और अभी फौरन एक सिटी डीएसपी केवी रमन भी अंदर पहुँच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो है जो 2 तस्वीर दिखाई दे रही है,
ईडी जो कि केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है, स्टेट पुलिस के रूप में जो है वो इस वक्त काम करने वाली एयरपोर्ट थाने की पुलिस के साथ साथ रांची पुलिस की स्पेशल टीम जो है वो काम कर रही है। तो ये पूरी कार्रवाई चल रही है और ये भी चलेगी कुछ और देर तक। ये अभी तमाम चीज़ें जो हैं वो चलती रहेगी और उसके बाद इस पूरे मामले में पटक्षेप होना बाकी है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ईडी ने भी इस पूरी कार्रवाई का कड़ा विरोध दर्ज किया है। जो सोर्सेस हैं, जो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि ईडी की तरफ से क्या कहा जा रहा है। ईडी के अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि ये जो पूरी कार्रवाई रांची पुलिस की है, ये सोची समझी साजिश के तहत ईडी के अधिकारियों को अननेसेसरी परेशान करने को लेकर के है और बदले की भाव से इस तरह, हाँ, बदले की भावना प्रतीक होती है। और ऐसे में ईडी के अधिकारियों के द्वारा जो है इस पूरे मामले को लेकर के जो झारखंड पुलिस के वरीय अधिकारी हैं, डीजीपी सहित अन्य तमाम वरीय अधिकारियों को संपर्क किया है और उनको बताया है कि ये पूरी कार्रवाई जो है नियमता सही नहीं है। इसलिए इस पूरे मामले को आने वाले दिनों में कोर्ट में भी, झारखंड हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की चुनौती दी जा सकती है। और इस पूरे मामले पर देखना होगा कि जब हाई कोर्ट में मामला पहुंचता है तो हाई कोर्ट का रुख क्या कुछ रहता है। क्या ईडी के अधिकारियों पर जो है परेशानियां बढ़ेगी या फिर राहत मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तो करंट में ये कहना होगा कि रांची पुलिस के द्वारा जो है लगातार ईडी के दफ्तर में पहुँच करके दबिश बढ़ाई जा रही है। कोई गिरफ्तारी भी हो सकती है इमरान? नहीं, अभी फिलहाल पूरे मामले पर पूछताछ की जा रही है, एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। क्योंकि एफएसएल पहुंचे हैं, एफएसएल की रिपोर्ट जो है वो काफ़ी वक्त लगता है, केस का सुपरविजन किया जाना है, तमाम चीज़ों के बाद जो है लंबा वक्त बीतेगा। लेकिन चूंकि स्पेशल केस में से एक माना जाएगा, पहला यह मौका है स्टेट में जब केंद्रीय एजेंसी पर सीधे तौर से स्टेट पुलिस के द्वारा जो है वो कार्रवाई की जा रही है, दबिश दी जाती है। ये सारी तस्वीर हमने बंगाल में देखी है, दूसरे स्टेट में देखी है, लेकिन आज झारखंड में जबकि देखेंगे तो पूजा सिंगल से लेकर के अब तक का सफ़र में यह पहला मौका है जब स्टेट पुलिस ने डायरेक्ट केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय में दबिश दी है। केंद्रीय एजेंसी के कर्मी जो पहले दूसरी जगह पर छापेमारी करते थे, पूछताछ करते थे, आज उनके कार्यालय में पहुंच करके लोग पूछताछ और तमाम जानकारियां जो हैं वो जुटा रहे हैं। ये टकराहट की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। शुक्रिया इमरान जानकारी के लिए। तो फिलहाल रांची पुलिस जो है वो ईडी दफ्तर में है, सीसीटीवी को देख रही है और जो एविडेंस है वो कलेक्ट कर रही है। जो अपडेट आएगा वो सबसे पहले आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। सहयोगी आयुष के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।